हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुधा त्रिपाठी आज आपको बताऊंगी कि हरी मेथी में कौन कौन से मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। इसको हमें क्यों खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, और इसको खाने से हमें क्या मतलब मिलता है, और इसको कैसे प्रिजर्व करके सारे साल तक खाया जा सकता है। मोस्टली क्या होता है, मेथी जो है सर्दियों के दिनों में आती है, और मेथी जब सर्दियों के दिनों में आती है तो हम इसके पराठे बनाते हैं, मेथी आलू की सब्ज़ी बनाते हैं, और इसको हम बड़े प्रेम पूर्वक खाते हैं। तो दोस्तों, हम ये बताऊंगी कि इसमें होता क्या है। हरे पत्तों वाली सब्जी जो मेथी की है, इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, कब्रेसिलॉन होते हैं, रूटिन होती है, फेनोलिक एसिड होता है, और विटामिन ए, सी, के, बी, कैरोटीन होते हैं, कोरोप्लेट्स होते हैं, सेपोनिन एक विटामिन है, वो भी इसमें होता है। इतने सारे गुण होते हैं इसमें, और हम इसको खाते हैं। इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी होती है, सौंधी सौंधी स्मेल होती है। मेथी के पराठे बना के खाते हैं, मेथी का रायता खाते हैं। तो इसको बहुत उपयोगी है, और इसको हमें डेली खाना चाहिए। सर्दियों के दिनों में ही मिलती है, और इसको गर्मियों में भी हमें मिलती रहे तो हम कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। दोस्तों, मार्केट से आप गड्डियाँ लेके आइए इसकी मेथी की, और मेथी की जो गड्डी आप लेके आएंगे उसको डंडियाँ निकाल लीजिए, उसकी पत्तियों को अलग तोड़ के रख लीजिए, उसको धो लीजिए और एक साफ़ टॉवल में उसको सुखा लीजिए, उसके पानी को सुखा लीजिए। फिर अगर आपके घर में एयर फ्रायर है तो उसका यूज़ कर सकते। एयर फ्रायर को 110 फ़ारेनहाइट पर रख के, और उसका टेम्परेचर जो है हम 15 रखते हैं, और 15 रखने के बाद उसमें हम उसके एयर फ्रायर में हम पत्तियाँ रख देते हैं, और जब 7 मिनट हो जाए तो एयर फ्रायर को बंद कर दीजिएगा। आप देखेंगे पत्तियाँ बिल्कुल हरी रहती हैं और बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो गई होती हैं। उसको किसी कांच की बोतल में या प्लास्टिक की बोतल में एज इट इज़ पैक करके रख लीजिए, और जब इसको ज़रूरत हो, गर्मियों में जब आपको इसकी ज़रूरत महसूस हो, तो आप इसको पराठे बना सकते हैं, आप इसको रायते में डाल सकते हैं, आप इसमें मठरी में डाल सकते हैं, और आलू के साथ सब्जी बना के खा सकते हैं। तो हमें क्या क्या मिलेगा, विटामिन ए, के, सी और आयरन हमें मिल जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे कि मैंने बताया था। अभी आपको आगे थोड़ा सा मैं बताती हूँ आपको किस तरह से ये चीज़ें होती रहती हैं, और किस तरह से हम ये चीज़ें अपने लाइफ में ऐड करें, और इसको खाने से हम कैसे तंदुरुस्त रह सकते हैं। अपने तंदुरुस्त रहने के लिए क्या करना है, और अपना हर चीज़ें हमें कैसे मिल पाती हैं, तो ये हम ध्यान में रखते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, क्या होता है इसमें, नोट करिएगा। फ्लेवोनॉइड होता है इसमें, कवरसेलिन होता है, रूटिन होता है, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, विटामिन ए, सी, के और कैरोटीन होता है। इसमें क्लोरोप्लाइलेटिन होता है, सेपोलिन होता है। तो इस तरह के जब ये विटामिन्स होते हैं तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, और सेहत के लिए उपयोगी होते हैं इसलिए हमें सर्दियों में इसको खाना चाहिए। इसका उपयोग क्या है हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी में अगर कहीं भी इन्फ्लामेशन हो रही है, सूजन हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रही है और सूजन हो रही है, तो ये मेथी में एक प्रॉपर्टी होती है, ये हमारी सूजन को ख़त्म करती है, इन्फ्लामेशन को ख़त्म करती है, और हमारे जोड़ों के दर्द को भी ख़त्म करती है। जहाँ पे मोस्टली लोगों को क्या होता है, सर्दियों में मसल्स अकड़ जाती हैं, जो जॉइंट्स दर्द करने लगते हैं ठंड की वजह से। तो इसके सारे विटामिन्स मिनरल्स, इसमें प्रॉपर्टी होती है कि इन्फ्लामेशन जो होती है उसको कम करती है, सूजन को कम करती है, आपके दर्द को अपने अंदर ले लेती है, और इस तरह से आपको इन सब पेन से निजात दिलाती है। आप आराम से जब इसको खाते हैं, सुबह और शाम खाते हैं, अपनी डेली डाइट में इसको ऐड कर लेते हैं, तो आप देखिएगा आपको एक थोड़ी सी गर्मी भी महसूस होती है। सर्दियों के दिनों में अगर इसको आप खाएंगे तो एक अच्छा सा फील होएगा, सर्दी नहीं महसूस होएगी क्योंकि गर्मी महसूस होएगी। ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। आपकी जहाँ पे भी
जहाँ पे भी इन्फ्लामेशन हो रही होगी, जहाँ पे भी सूजन हो रहा होगा, उसको ये ख़त्म करती है। धीरे धीरे आप 4-5 दिन लगातार खाइए, कभी पराठे बना के खाइए, कभी सूखी सब्जी बना के खाइए, कभी इसको रोटी बना के खा लीजिए, तो ये आपकी इन्फ्लामेशन भी ख़त्म करेगी। एंटी इन्फ्लामेटरी भी होती है, आपके ये जोड़ों के दर्द को ख़त्म करेगी। आपके जो भी जॉइंट दुख रहे हैं तो आपके ये जॉइंट को भी टेक केयर करेगी। तो आप दोस्तों इसको प्रिजर्व करने का तरीका आपको मालूम ही पड़ गया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपका यहाँ अगर एयर फ्रायर है तो उस एयर फ्रायर में 110 का टेम्परेचर उस पर सेट कर लीजिए और 15 मिनट के लिए इसको करिएगा। सेट कर 15 मिनट के लिए इसका टेम्परेचर रख के आप इसको 7 मिनट में उसको एयर फ्रायर को बंद कर दीजिएगा। थोड़ी देर बाद इसको खोलिएगा तो आप पाएंगे कि आपकी जो मेथी की पत्तियां हैं बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो गई है और इसमें एक स्मेल जो थी वो भी बरकरार है। आप इसको किसी प्लास्टिक की डिब्बी में या कांच की डिब्बी में आराम से रख सकते हैं और सर्दियों तक तो आप फ्रेश खा लीजिए। और जब सर्दियां जब ख़त्म हो जाएं, गर्मी आ जाए, तो गर्मियों में ये हमें अवेलेबल नहीं होती है और इस सूखी मेथी को रायते में डालिए तो बहुत अच्छी स्मेल आएगी। इसको कसूरी मेथी भी बोल सकते हैं, ठीक है। पराठे इसके बना सकते हैं, मठरी बना सकते हैं, दाल के पकौड़े आप बनाइए, उसमें मेथी डाल दीजिए तो वो मेथी के पकौड़े हो जाएंगे। और इस तरह से जब हो जाएंगे तो हमारे को बहुत अच्छा होगा और हमारे दर्द को, हमारे इन्फ्लामेशन को, ये सूजन को कम करती है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, विटामिन ए, सी, के, डी वगैरह हमें मिल जाता है, आयरन मिल जाता है, तो ये हमारे सेहत के लिए और विटामिन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी आँखों के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है ना। फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो इस तरह से हमारे मेथी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप यकीन मानिएगा, मेथी मोस्टली सब लोगों को पसंद होती है, इवन बच्चे भी खा लेते हैं। ग्रीन कलर का समझ के ना खाएं तो ना खाएं, लेकिन ये आराम से खा लेते हैं। और इसकी एक सौंधी जो खुशबू आती है, आपको दूर तक पता चलता है कि आपके यहाँ पराठे बन रहे हैं, आपके यहाँ पकौड़े बन रहे हैं मेथी के। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। और जिस तरह से मैंने बताया है कि आप मेथी को कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं गर्मियों के लिए, क्योंकि गर्मियों में मेथी अवेलेबल नहीं होती है और अगर खाने का मन कर रहा है आपको तो आप उस तरह से कर लीजिए और शीशी, कांच की शीशी या प्लास्टिक की शीशी में रख लीजिएगा और उसकी एयर टाइट उसमें, और जब भी आपको यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सुधा त्रिपाठी इज़ हियर एज यूजुअल। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी वंस अगेन फ्रॉम आगरा। आगरा इज़ ताज सिटी in UP. Thank you.